Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a। sin a sec a and tan a आपको कहा जा रहा है तीनों रेशियो को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए कॉट ए, in terms of a court A। This is the first question of exercise 8.3 and again important question। जैसे कि मैं कह चुका हूँ ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है आपकी, तो पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसका। देखो आपको ये कहा जा रहा है कि साइन ए को आप कोट की फॉर्म में लिखो, सेक ए को आप कोट की फॉर्म में लिखो, टेन को आप कोट की फॉर्म में लिखो। मैंने अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताई थी, 5, 6, 7। वो आइडेंटिटीज क्या है पहले हम उसको समझते हैं। देखो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी वो क्या थी आपकी, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही थी, ठीक है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या आपने सीखी, दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब बात ये आती है कि किस तरह से हम साइन सेक को टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, किस तरह से। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है यहाँ पर ए है तो थीटा की जगह ए ले लेते हैं। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर ए के। अब कोसेक मैंने क्यों लिखा, कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ रही है। इट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू दिस। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो साइन स्क्वायर ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो कैन आई से दैट साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब स्क्वायर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर जब शिफ्ट होता है प्लस माइनस क्यों नहीं किया। आपके सिलेबस में अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आपको पढ़ने हैं, तो प्लस माइनस हाई की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो है वही आप कंसिडर करोगे। 11th क्लास ऑनवर्ड्स आप नेगेटिव वैल्यू वाला जो इन फंक्शंस की नेगेटिव वैल्यू वो आप सीखोगे। अभी सिर्फ आप जो भी वैल्यू आएगी इन फंक्शंस की वो आपको पॉजिटिव ही रखनी है। तो ये आपकी साइन, जिसको आप लिख सकते हो, देखो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आपने साइन को इन टर्म्स ऑफ ए कॉट, यानी कि ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब हम बात करते हैं सेक को कॉट में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे इस आइडेंटिटी का। आप क्या लिखोगे, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, चेंज, आपको चेंज करना है सेक को कॉट। तो आपको पता है टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट। तो मैं इसको लिख सकता हूं विच इंप्लाइज 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, विच इंप्लाई, जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए
प्लस 1 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब आप स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए। जब ये स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जिसको आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। और देखो जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए। कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो सेक को आपने इन टर्म्स ऑफ ए कॉट ए लिख दिया, सेक को आपने इन टर्म्स ऑफ ए कॉट ए लिख दिया। तो ये वाला पार्ट भी हो गया आपका। tan को कॉट में चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्टली पता है कि tan किसके इक्वल होता है, tan a इज इक्वल टू व्हाट, tan a इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, tan a इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। समझ में आ गया? तो क्या हो गया, आपने क्या किया, साइन को इन टर्म्स ऑफ ए कॉट चेंज कर दिया, सेक को इन टर्म्स ऑफ ए कॉट चेंज कर दिया, और tan को इन टर्म्स ऑफ ए कॉट चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.